Good morning students. Today I will teach you science subject chapter 15 प्रकाश। सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किस दिशा में गति करता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में अनुदिश गमन करता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करती है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा कहलाता है। हमें ये चीज समझनी बहुत जरूरी है चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। आपने देखा होगा हमारे लेंस होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दर्पण होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जो श्वेत प्रकाश है हमारा सफेद प्रकाश वो 7 वर्णों का मिश्रण होता है। आज इस चैप्टर में हम यही सब स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर 15 है हमारा प्रकाश। आपने पहले भी पढ़ा होगा प्रकाश की किरणपुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीपों, हैंडलैम्प से अगले प्रकाश की किरणपुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा। चित्र 15.1 में इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरणपुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान एयरपोर्ट के टावर के सर्च लाइट के किरणपुंज को भी देखा होगा। 15.1 पर हमारा आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। जैसे कि आपको चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया था। वो जो कक्षा 6 में किए गए एक क्रियाकलाप को स्मरण करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लो की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा था। चित्र 15.2 में देखेंगे आप। वो जो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लो को क्या कर नहीं देख पाया था। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो क्या होता है? देखिए, प्रकाश का परावर्तन जो परिवर्तित होता है वो कहलाता है हमारा परावर्तन। तो एक मोमबत्ती की ओर ए सीधे तथा बी मुड़े हुए पाइप से देखना। नंबर 15.2 प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ये प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि है। इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए, उदाहरण के स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है? जैसे कि आप देख सकते हैं 15.3 में कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तब क्या होता है? आपने लास्ट क्लास में भी स्टडी की थी कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या आपको यह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परिवर्तित कराया था? आइए उससे मिलता जुलता क्रियाकलाप देखते हैं। एक टॉर्च लीजिए, इसके कांच को चित्र 15.1 में दर्शाए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढक लीजिए जिसमें 3 झिर्रियां हमारी बनी होनी चाहिए। किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिएगा। अब टॉर्च की झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? अब टॉर्च को थोड़ा इधर उधर
इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए, क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिर्रियां दिखाई देती हैं? यह झिर्रियों का प्रतिबिंब होता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो देखते हैं दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें और उनके विषय में कुछ अधिक जानकारी हम ले सकते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्शन इसमें ध्यान रखना है आपको, जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरते। इस क्रियाकलाप को यदि अपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का वो प्रतिबिंब कहलाती है। यहाँ मोमबत्ती किसी बिंब वस्तु का उदाहरण है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। क्या आप प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप साइज का दिखाई देता है। अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिएगा। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या अब आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? आइए एक और क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 15.3 शतरंज का एक बोर्ड, चेस बोर्ड लीजिए। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध न हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज का 64 वर्ग बनाइए। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर एक छोटी वस्तु पेंसिल शार्पनर रखिए। दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति को नोट कीजिएगा। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध ज्ञात कर पा रहे हैं? आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितना कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है। अब इसकी पुष्टि एक चार्ट पेपर पर हम कर सकते हैं। बिंब को किसी भी स्थान पर रख दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा 15.3। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? आइए उसके बारे में स्टडी करते हैं। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर प्रतिबिंब को देखिए। अपने दक्षिण दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब अपना कौन सा हाथ ऊपर उठाता है? अपने वाम कान से स्पर्श कीजिएगा। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है? ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा केवल पार्श्व साइड में ही यह अदला बदली हुई है। प्रतिबिंब उल्टा या ऊपर नीचे नहीं दिखाई देता है। अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए। इसे समतल दर्पण के सामने पकड़ कर रखिएगा। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? क्या अब आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को
चित्र 15.9 की भांति क्यों लिखा जाता है? जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण, पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे सकते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दें। आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसी तरह से 15.4 हमारा है, गोलीय दर्पणों से खेल। गोलीय दर्पण आपने देखा होगा, जो हमारे घर में यूज होती है, स्पून, चम्मच, उसमें एक साइड उभरी हुई होती है, एक साइड दबी हुई होती है। पहले तथा बूझो सायकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बूझो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है, मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहेली ने कहा, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज में छोटा है। यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करती है। आप भी चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। एक्टिविटी 15.5, स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच लीजिए। चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए तथा इसमें देखिए, क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं? जैसा कि आप 15.10 में देख रहे हैं, आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था, क्या ये प्रतिबिंब उससे अलग है? क्या यह प्रतिबिंब एकदम सीधा है? क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान है या अथवा छोटा है या फिर बड़ा है? अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा और बड़ा दिखाई दे। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएंगे। अपने चेहरे के स्थान पर आप अपने पेन या पेंसिल के प्रतिबिंब की तुलना कर सकते हैं। चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोले दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। और यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि आप चित्र 15.12 में देख रहे हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति होता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। अवतल और उत्तल दर्पणों को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? रबड़ की एक गेंद लीजिएगा तथा इसके एक भाग को चाकू अथवा आरी से काटिएगा। उसके बाद पता चलेगा। सावधान, गेंद के काटने के लिए किसी बड़े व्यक्ति की सहायता लीजिए। कटी हुई गेंद का बाहरी भीतरी पृष्ठ अवतल तथा भीतरी पृष्ठ उत्तल कहलाता है। हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आइए देखिए, क्या यह अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए भी सही है? क्रियाकलाप हमारा 15.6 सूर्य के प्रकाश में किया जाना है। सावधान, कभी भी सूर्य को तथा इसके प्रतिबिंब को सीधे मत देखिए, क्योंकि इससे आपकी आंख खराब हो सकती है। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं। एक अवतल दर्पण लीजिएगा, इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। दर्पण के परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट को तब तक आगे पीछे समायोजित कीजिए जब तक कि आपको एक तीक्ष्ण स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। चित्र 15.14 दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे कागज की शीट पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 15.2 में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब
कहते हैं। तो आइए अब अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लो के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। एक्टिविटी 15.7 में अवतल दर्पण को चित्र 15.15 में दिखाए अनुसार मेज पर रखे किसी स्टैंड, किसी कोई प्रबंधक जो दर्पण स्थिर रख सके उसका उपयोग किया जा सकता है। या पर्दे पर मोमबत्ती की लो का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जब तक कि लो का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न हो। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती को दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा न पहुंचाए। क्या यह वास्तविक प्रतिबिंब है या आभासी है? क्या इसका साइज लो जितना ही है वह? अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए तथा इसे अलग अलग दूरियों पर रखिए। प्रत्येक अवस्था में पर्दे का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिएगा। अपने प्रेक्षकों की सारणी 15.1 में अंकित कीजिए। जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट है, क्या तब भी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है? इसी को देखना है हमें। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपकी चैप्टर को ही स्टॉप करते हैं। आएगा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में होगा। अच्छे से आपको वीडियो को वॉच करना है, बुक को रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।